आई एम फ्रॉम बिहार और मेरे यहाँ मनाई गई छठ। यस, तो छठ महापर्व हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से मन गई है और क्लिप आने में थोड़ी देर हो गई है क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले तो सबसे पहले तो मैं मॉर्निंग रूटीन जो है वो स्टार्ट की बेसन और ये कॉफ़ी के लिप से। तो पहले मैं बता दूं कि मैं ये जो है फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ नहीं, और ऐसा हुआ कि बीच बीच में जो है वो फेस्टिवल वगैरह स्टार्ट हो गए तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी क्लिप बनाई जाए, और फिर मैंने छोटी छोटी क्लिप लेके इस दिन को थोड़ा सा इंजॉय कर लिया। तो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी आज की जो डे थी वो थी खरने के दिन। और फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो खरना का दिन है वो स्पेशल इसलिए माना जाता है क्योंकि यह शुद्धता का दिन होता है और छठी मैया का इस दिन आगमन मनाया जाता है, यानी कि उनकी आगमन होती है। और फिर इस दिन गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाया जाता है जिसे सूर्य देव को अर्पित करने के बाद ही जो होती है छठ, मतलब कि जो लोग हैं वो इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेस था वो खीर, रोटी और उसके बाद उस पर केले को भी चढ़ाया जाता है। और ये जो रोटी होती है ना, उस पर घी का जो होता है वो लेप लगा दिया जाता है ताकि भगवान जी को जो है वो चढ़ाया जा सके। और उसके बाद फिर मेरी बारी आती है जो कि मैं रेडी हो गई पर्पल कलर का सूट पहन के, जो कि मुझे मेरी छोटी मम्मी ने ही दिया था उस दिन पहनने के लिए। और फिर यहाँ पे पूजा हो जाने के बाद सारे लोगों को मिलती है प्रसाद। देन अगले ही दिन आती है बारी हमारे बहुत सारे काम की, क्योंकि ये थी दिन संध्या अर्घ की। तो सबसे पहले घाट की जो है वो खुदाई की गई, और ये खुदाई जो है वो हमारे कैंपस में ही हुई थी क्योंकि हम लोग घाट पे जो है वो नहीं जाते हैं, अपने ही घरों में करते हैं। फिर आती है मेरी बारी पेपर कटिंग की। फिर मैंने पेपर कटिंग किया और पेपर कटिंग के साथ साथ मैं चली गई छत पे ताकि मैं थोड़ी सी रिकॉर्ड ठेकुआ बनाने की भी कर सकूं। भाई बिहार के लोग और जो लोग ठेकुआ खाते हैं वो अच्छे से रिलेट करते हैं कि ठेकुए का महत्व क्या होता है, तो मुझे तो बड़ा पसंद आता है। बेसिकली ये जो ठेकुआ है ना वो आप आटे की भी बना सकते हो, मैदे की भी बना सकते हो। तो इसमें जो है वो मिट्ठे की और जो है वो आटे को मिक्स करके बनाया जाता है। फिर सारा काम निपटाने के बाद चाय तो एकदम मैंडेटरी ही है क्योंकि सारे लोग थक चुके थे, तो सारे लोगों के लिए मैंने चाय बनाया। तो मैंने सबके लिए चाय बना लिया और खुद भी ले लिया, यस, क्योंकि मैं तो चसेरी हूँ ही। उसके बाद आती है बारी नाश्ते की जिसमें हमने बनाया था, यस हमने, क्योंकि मैं और मेरी जो सिस्टर है वो दोनों मिलके, उनका जिम्मा जो था ना वो खाना बनाने का ही था, सुबह का शाम का और नाश्ता जो भी था वो सारी चीज़ जो है वो हम बना रहे थे। और ये देखो यहाँ पे ये चाय पी रही हैं, और जैसे ही मैंने इनको कहा कि बस क्लिप ले रही हूँ तो ये चालू हो गई अपना फुटेज देने के लिए। देन बारी आती है शाम के अर्घ की, और यहाँ किस तरीके से सारे लोगों की खुशी जो है वो छठ महापर्व की फेस पे आपको दिख रही होगी। सारे लोग घाट पे दौड़ा लेके और जितने भी प्रसाद वगैरह थे उस सब को वहाँ पे लगाए। और अभी रुको तो जरा, सारी चीज़ों को मैनेज करने के बाद हम लोग तैयार होने में फंस गए थे, और ये हमारी थी आउटफिट। एंड मैंने किया ज़बरदस्त सा मेकअप। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी आई मेकअप, फेस मेकअप किस तरीके की हुई है और कैसी लग रही है। और ये रही हमारी फाइनल लुक। तो यही है मेरी सिस्टर और ये हूँ मैं। आप ज़रूर कमेंट करके बताना प्लीज़, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा रेडी वेडी होती नहीं हूँ, बट ट्राई की कि थोड़ा सा अच्छे दिखूँ क्योंकि फेस्टिवल का मौका था। फिर आती है बारी यहाँ पे घाट के अंदर जाने की, और यहाँ पे देखिए घाट को कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है, जो कि मैं ही की थी। यस, मैं ही की थी इस चीज़ को पूरे अच्छे तरीके से प्रिपेयर। बाकी जो फूल वगैरह थे वो बाकी लोगों ने किया था, बट ये जो साइड साइड से रंगोली वगैरह है उसको मैंने कंप्लीट किया था। कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने मेकअप कैसा किया है। हाँ, और मेरा भी बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और क्योंकि पूजा का टाइम था तो हम लोग नंगे पाँव ही चले गए बाकी जगहों की पूजा को देखने के लिए, जो कि घाट पे बाकी औरतें जो थी जो भी पूजा रखती हैं वो सारे, तो वो और उनकी फैमिली सारे लोग घाट के पास थे और सारे लोग छठ मना रहे थे। तो और मैं यहाँ पे अपने भाइयों के साथ उस घाट को देखने के लिए गई हुई थी। और भाई जो बिहारी है ना वो अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि ये जो बिहार का सबसे बड़ा पर्व कह सकते हैं, यानी कि एक जितने भी पर्व हैं वो एक जगह, और ये जो छठ महापर्व है वो एक जगह, क्योंकि दूसरे राज्य में दूसरे जगहों पे रहने वाले लोग ना सारे लोग अपने घर पे आते हैं ताकि वो छठ मना सके। तो इसी के साथ जो है आज की ये जो ब्लॉगिंग पार्ट थी वो पार्ट 1 तो ख़त्म हो गई। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट ज़रूर करना।